आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके सम्मान में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा सोमवार को स्थानीय रेडक्रॉस भवन में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस नेक पहल का उद्देश्य उपायुक्त की जनसेवा के प्रति समर्पण को यादगार बनाना था और रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। शिविर में करीब 47 युवाओं ने रक्तदान किया, जो समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी उपायुक्त महावीर कौशिक ने अपनी पुत्रियां वाजिशा कौशिक, सक्षम कौशिक व दामाद चंदन सिंह सहित शिरकत की तथा अध्यक्षता जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने की। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को बैज लगाकर व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि उपायुक्त की प्रेरणा और सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि को देखते हुए यह शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त महावीर कौशिक ने हमेशा सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी है और उनके सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन करना हमारे लिए गर्व की बात है। सचिव ने कहा कि यह आयोजन न केवल उपायुक्त को एक सम्मानजनक विदाई देने का तरीका था, बल्कि इसने समुदाय को एक साथ आने और एक नेक काम में योगदान करने के लिए भी प्रेरित किया। सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि महावीर कौशिक ने हमेशा ही समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है तथा यह उनके लिए रेडक्रॉस की टीम की तरफ से एक छोटा सा योगदान है। इस मौके पर उपायुक्त महावीर कौशिक ने रक्तदाताओं और जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का सबसे बड़ा दान है। उन्हें खुशी है कि उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर इस तरह के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। प्रदीप जी का, सेक्रेटरी रेडक्रॉस, इनकी पूरी टीम का और जितने भी रक्तदाता आज आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इन्होंने आज का दिन है वो रक्तदान के लिए चुना है और इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शुभ दिन हो किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो उसका जन्मदिन है, चाहे सालगिरह है या कोई और भी शुभ दिन है, तो उस पे रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से बड़ा है वो कोई दान नहीं होता। रक्तदान है महादान है। इससे एक तरह से व्यक्ति को जीवन दान मिलता है और दूसरा काम हम कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी शुभ दिन हो उस दिन आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अगर कहीं रक्तदान देने की संभावना बनती है तो वहाँ पर जाकर रक्तदान करें। कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिस दिन सरकारी सेवा में आता है तो सर्विस बुक उसकी तैयार होती है, तो उसमें जो ये तिथि है वो निर्धारित हो जाती है कि किस जो कर्मचारी अधिकारी ने किस दिन उसको सेवानिवृत्ति होनी है। तो जो भी कर्मचारी है वो सेवा में, सरकारी सेवा में आया है तो उसको अंततः सेवानिवृत्त होना है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिन्होंने सहयोग दिया है। तो उन सब के, क्योंकि जो स्टाफ है और जो कुलीग्स हैं उनकी सहयोग के बिना, उनके कोऑपरेशन के बिना कोई भी चाहे कर्मचारी है चाहे अधिकारी है वो सफल नहीं होता। तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूँ कि मुझे हमेशा जो कर्मचारी हैं और कुलीग्स हैं अच्छे मिले हैं और सबने सहयोग किया है। चलो अभी तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे समाज से जुड़े रहेंगे और किसी भी कोई भी सामाजिक गतिविधि है उसमें हिस्सा लेते रहेंगे। और जहाँ तक जो मेरा अनुभव है उसका अगर किसी भी सामाजिक संस्था को उससे अगर कोई फायदा होता तो मैं वहाँ पे कोई काम करना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और सभी मिलके जो युवा हैं उनको नशे से मुक्त करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं और पीछे जो साइक्लोथॉन यात्रा वो निकाली गई थी और अभी पुलिस प्रशासन द्वारा 4-5 दिन पहले ही यात्रा निकाली गई थी। जो रैली है उसको फ्लैग ऑफ किया गया था। तो पूरे प्रशासन का और पूरे समाज का ये दायित्व बनता है कि जो युवा पीढ़ी है वो उसको सही मार्गदर्शन करे, वो सही रास्ते पे चले और किसी तरह का कोई इसमें भटकाव। हाँ जी, आज जो है इस रक्तदान शिविर का आयोजन जो है डीसी साहब की सेवानिवृत्ति पे किया गया है और जो युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और आगे जो है रक्तदान शिविर चल रहा है। अब तक हम 30 यूनिट्स एकत्रित कर चुके हैं और आशा है कि हो सकता है शायद 50 यूनिट्स जो आज हम यहाँ से रक्त एकत्रित करके लेके जाएं।
लोगों से यही अपील है कि जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे डिमांड जो है पहले की कंपैरिजन में काफी बढ़ गई है, कंपोनेंट्स के बाद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप सब आकर जो है बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, और जो इतने भी एनजीओ जोन से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो रक्तदान शिविरों का आयोजन करें लगातार छोटे छोटे इंटरवल्स पर, ताकि जो है हम बिना किसी रिप्लेसमेंट के जो है रक्त दे सके युवाओं को भी, और जो भी नीडी पेशेंट्स होते हैं उनको रक्त मिल सके। इसलिए आप सबसे यही आह्वान है कि बढ़ चढ़कर जो भी रक्तदाता 18 साल से ज्यादा, 50 किलो वेट और 12.5 ग्राम से भी ज्यादा आकर रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी नहीं आती, और अगर किसी भाई को किसी प्रकार की कोई दुविधा भी है, वो आकर जो है हमारे ब्लड बैंक में आके काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से जो है रक्तदान के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसी कोई भ्रांति नहीं है अभी, तो फिर भी कोई अगर आपको किसी प्रकार की भी आपको जानकारी की लेनी हो तो आप हमारे रक्त केंद्र में कभी भी आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक बंदे के रक्तदान से जो है हम 3 की जान बचा सकते हैं। उसको हम जो अलग अलग घटकों में डिवाइड कर लेते हैं, और एक उसका ब्लड जो 3 बंदों को चढ़ जाता है। तो जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे को रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसलिए हम एक जो डोनेशन है वो 3 की जान बचाता है। रक्तदाता का जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है, उसके लिपिड प्रोफाइल ठीक रहता है, और नया रक्त बनता है, तो नई एक जान आती है रक्त कोशिकाओं में। और आपकी हर ब्लड के ऊपर जो है हम 5 प्रकार के टेस्ट लगाते हैं, तो इस तरीके से उनमें भी आपकी जो है चेक होता रहता है कि आप एक हेल्दी वो डोनर हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।